आज आपके मधेपुरा कार्यालय में हस्ताक्षर अभियान के थ्रू एक कार्यक्रम बुलाई गई थी, एक मीटिंग बुलाई गई थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? देखिए, आज जनस्वराज पार्टी कार्यालय मधेपुरा में जो ये लालू नीतीश मोदी की जो भ्रष्ट सरकार है उसके मुहिम को उजागर करने के लिए हमारे प्रशांत जी ने 18 मई यानी आज से एक अभियान शुरू किया है। उन्होंने हस्ताक्षर अभियान। इस हस्ताक्षर अभियान से हम लोगों को जागरूक करेंगे, उनके पास जाएंगे, उनको बताएंगे ये जो विगत सरकार 30-40 वर्षों से जो जनता को लूट रही है, जनता को त्रास्त कर रही है, उनके बारे में हम लोगों को बताएंगे। सरकार तो कहती है कि हम काम कर रहे हैं, इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी ज़मीनी स्तर पे नहीं हो रहा है। ये आपसे भी छुपा हुआ नहीं, कोई भी मीडिया बंधु से छुपा हुआ नहीं है। जो विगत सरकार है ये बिल्कुल अंधी हो चुकी है, केवल कागजों पे ही अपनी प्रशासनिक सेवा कहिए या बिहार की बदहाली के लिए जो कहते हैं ना कि हम कारगर हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल बिहार को बदहाली को ढकेल रही है। उन्होंने जाति जनगणना सर्वे करवाया, उसमें उन्होंने कहा कि हम सर्वे के आधार पे हम बदलाव करेंगे, उनको जो जिस अधिकार पे जितना जिसकी मतलब है अधिकार, उनको उसके अधिकार के हिसाब से हम सुविधा देंगे। तो उस सुविधा की अगर हम बात करते तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो महादलित परिवार है उनको 3 डिसमिल जमीन मुहैया कराएंगे। 40 से 50 लाख परिवार को सूची तैयार करवाया, 3 साल हो गए हैं। उन्होंने खुद अपने आंकड़ों पे, उन्होंने सरकारी आंकड़ा पे उन्होंने दिया था कि 2,24,000 परिवारों को हमने दिया है, लेकिन सच 2,24,000 में से केवल 1,10,000 ही लोगों को ज़मीन अभी तक मुहैया हुआ, बाकी जो है लोगों को ज़मीन आवंटित नहीं हुआ है। केवल ये भी कागजों में ही 2,24,000 है। तो कहाँ 40 से 50,000, कहाँ 2,24,000। आप सोच लीजिए कि आंकड़ों के हिसाब से भी वो कितना फैल है। अगर सरकार इतनी सजग होती तो शायद ये आंकड़ा कम से कम 20 लाख तक पहुँचती, लेकिन 1 लाख लोगों को दे के आंकड़ा भी 2,24,000 का देना, सरकार अपने को कहीं ना कहीं बिल्कुल ही निकम्मी अपने आप को साबित कर रही है। प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा को लेकर घोषणा किया है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, प्रशांत जी का यही कहना है, जो हम बिहार बदलाव यात्रा जो हम आज से शुरू कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जी के गांव से ही हम शुरू कर रहे हैं और आज से शुरू कर रहे हैं वो, और लोगों के बीच जाएंगे और बताएंगे कि देखिए मुख्यमंत्री जी तो आपका है, आपके गाँव का है, क्या यहाँ पर बदलाव हुआ है, क्या यहाँ पर 3 डिसमिल ज़मीन आपको मिला है, क्या जो जातीय जनगणना करके उन्होंने बोला था कि हम हर परिवार को 2 लाख रुपए ऋण की जो सुविधा देंगे या 2 लाख मुहैया करेंगे, आपको मिला है। इन्हीं सब बातों को लेकर के वो आज से मुहिम शुरू कर रहे हैं और जितने भी हमारे जनस्वराजी हैं इस मुहिम को लेकर के गांव-गांव, हर जिला में, हर प्रखंड में स्तर पर उतरेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, उनको बताएंगे कि सरकार हमसे जो है कितनी भेदभाव कर रही है, कितनी हमको ठग रही है, ये लोगों को हम बताएंगे। और इस मुहिम में जनस्वराज पार्टी आगे की सबसे आगे रहेगी और लोगों को बता के, और उसके साथ साथ हम इसका एक हस्ताक्षर अभियान भी शुरू कर रहे हैं कि ताकि ये न लगे कि हम जो बातें कह रहे हैं केवल कह नहीं रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। और लोगों के बीच उनका हस्ताक्षर अभियान हम मुख्यमंत्री जी को भी सौंपेंगे, राज्यपाल जी को भी सौंपेंगे और उनको दिखाएंगे, देखिए जनता आपसे क्या चाह रही है और अब क्या दे रहे हैं। फिर भी अगर नहीं सुनते हैं तो अगली विधानसभा सत्र में जनस्वराज पार्टी की ओर से हम विधानसभा सत्र का घेराव करेंगे और उनसे अपनी प्रमुख मांगे, जो जनता का मांग है, वो मांग उनके बीच रखेंगे। क्योंकि सरकार तो बिल्कुल निकम्मी है। अगर निकम्मी सरकार नहीं होती तो अभी जैसे आपने देखा, अभी आपने ही न्यूज़ चलाया कि देखिए RCP सिंह हमसे जनस्वराज पार्टी में ज्वाइन कर लिए। क्यों ज्वाइन कर लिए? क्योंकि उनका दिशा और दुर्दशा दोनों से अवगत हो चुके हैं, RCP सिंह जी हो चुके हैं। इतने दिन सरकार में रहने के बाद इतने बड़े पदाधिकारी अगर आज छोड़ रहे हैं, नीतीश का साथ छोड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं उस पार्टी के बारे में वो जानते हैं ये पार्टी निकम्मी है, बिल्कुल ही अंधी है, बिल्कुल ही भ्रष्ट है। और जनस्वराज की विचारधारा से वो प्रभावित हुए हैं और जनस्वराज की विचारधारा के अंतर्गत ही आज जो हमारी पार्टी में आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही अपने जनता के बीच हम कहते हैं, देखिए जनस्वराज पार्टी अच्छे विचार, अच्छे व्यक्ति की पार्टी है, इसलिए आप लोग आइए, जुड़िए और जनस्वराज पार्टी, ताकि 2025 में एक इतनी अच्छी पार्टी उभर के आए कि 2025 में सरकार की भागीदारी बने। अच्छा हुआ। रंजीत कुमार, विधानसभा प्रभारी, मधेपुरा।
तो आपने देखा कि हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रंजीत कुमार, जो मधेपुरा विधानसभा के प्रभारी भी है। तो इन्होंने कहा कि आज आरसीपी सिंह को आप जानते हैं, आरसीपी सिंह जदयू के एक बड़े नेता थे, आज प्रशांत किशोर में शामिल हो गया है। और क्या खासियत था जो प्रशांत किशोर दिन दिन मजबूती की ओर बढ़ते जा रहे हैं और इस बार जो चुनाव का रणनीति है वो कुछ और होने वाला है। बहरहाल आपको हर पल पल की अपडेट हम दिखाते रहेंगे प्रशांत किशोर के बारे में। तो इस वीडियो के बारे में क्या जानकारी देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते अगले वीडियो में, धन्यवाद।